हेलो फ्रेंड्स, इस वीक बाकी रिहान का चैप्टर 25 आ चुका है और इस वीडियो में हम इसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। सो प्लीज सिट बैक एंड जॉइन मी इन दिस एपिक चैप्टर 25 ओथ। जहां पिछले चैप्टर में हमने देखा कि चैप्टर के शुरू में ही पिकल ने जैक की गर्दन को अपने मुंह में घुसा रखा है और इतना ही नहीं, उसने तो अपने पाँव को भी जैक के पेट में दबा रखा है, जैसे कोई बच्चा किसी बड़े के ऊपर खेलने के लिए चढ़ गया हो। और वहाँ खड़े लोग उन्हें देखकर बस शॉक हो रहे थे, जिन्हें ये लग रहा था कि वहाँ किसी पिक्चर की फिल्मिंग हो रही है। और उन्हें ऐसे देखकर टोकुगावा चिल्लाते हुए कहता है कि गधो, क्या कर रहे हो, तुमने गुंडे मवालियों की तरह गलियों में लड़ना शुरू कर दिया। जिसके बाद जैक हंसता और कहता है कि लगता मैंने तुम्हें अपनी पीठ दिखाकर शायद गलती कर दी, क्या तुम प्लीज थोड़ा साइड हो जाओगे। फिर टोकुगावा शौक होकर जैक को देखने लग जाता है, जहाँ जैक अपना हाथ उठाता और पूरी ताकत से घूमने लग जाता है, जिससे टोकुगावा भी डर कर पीछे हो जाता है। और इस फोटो में तो समझ ही नहीं आ रहा कि आधा जैक आखिर गया कहाँ। ऐसा लगता है कि वो इतना तेज है कि वो किसी को भी नहीं दिख रहा है। फिर हम देखते हैं कि पिकल के हाथों में बस जैक के हाथ ही रह गए हैं, जो बस जैक के हाथों की एक मिरर इमेज थी बस। जिसके बाद हम देखते हैं कि पिकल तो वहाँ हवा में ही है और जैक उसकी पकड़ से छूट भी गया। और पिकल के साथ साथ वहाँ खड़े सारे लोग और टोकुगावा भी जैक की इतनी तेज स्पीड को देखकर हैरान रह गए थे। फिर जैक एक क्लीन पंच मारता है पिकल को, जिसके बाद हम देखते हैं कि जैक फिर से पिकल के पास जा रहा है, जिसे देखकर पिकल अपने पांव उठाता और पीछे की ओर कर लेता है, जैसे वो कोई स्ट्रेचिंग कर रहा है। और फिर अचानक वो हवा में कूदता और लड़ने के लिए तैयार हो जाता। और जैक का तो भाई टोरा ही खत्म नहीं हो रहा, वो अभी भी मजे ले रहा है और कह रहा है भाई तू फिर से खड़ा हो गया। फिर पता नहीं कहाँ से हमारे मिस्टर हनायामा आ जाते हैं और कहते हैं सज्जनों, कैसा रहेगा अगर हम बैठ कर बात करें तो। इसके बाद इस वीक के चैप्टर की शुरुआत हनायामा के हाथ दिखाने से होती है और वो वहीं उन दोनों को वहां रोके हुए खड़ा है। और देख लो भाइयों, हनायामा जैसा बीस्ट भी इन दोनों के आगे बच्चा लग रहा है। और बाकी बचे हुए कैरेक्टर्स को तो सोच लो कहाँ स्टैंड करते होंगे वो। और सभी हनायामा को देखकर शौक है कि ये कहाँ से आ गया अब। जहाँ हनायामा उन्हें समझा रहा है कि क्या हम ये लड़ाई कहीं खुली जगह पर नहीं कर सकते। और देख लो मिस्टर टोकुगावा भी यही सोच रहा है कि हनायामा जैसा जायंट भी इनमें सबसे छोटा लग रहा है। और हनायामा ये भी समझाता है कि वो जगह जहाँ वो खड़े हैं वो रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स के लिए है, जो वहाँ एक दूसरे में एंजॉय करते हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि ये जगह मेरी है और अगर यहाँ कोई भी लड़ाई होगी तो मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता। और हनायामा के कहते ही जैक और पिकल उसे शौक होकर देखने लग जाते हैं। हालांकि हनायामा कहता है कि दूर के युग से वो भी हमारा एक साथी होमो सेपियन है, जो चीज़ बिना कुछ कहे भी सटीक शब्दों को जाने बिना समझी जा सकती है। लेकिन फिर भी बैटलफील्ड का कॉन्सेप्ट क्रेटेशियस मैन की समझ से बहुत दूर है। और हनायामा के बात खत्म करते ही पिकल सीधा हनायामा पर हमला कर देता है, जिसे देखकर वहां खड़े सारे लोग शॉक हो जाते हैं। बट एज यूजुअल हनायामा अपनी मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ के साथ पिकल को रोक लेता है और ये देखकर पिकल खुश हो जाता है, क्योंकि उसे उनकी पुरानी मुलाकात याद आ जाती है। और हनायामा भी पिकल को कहता है कि तुम अभी भी उतने ही स्ट्रॉन्ग हो पिकल। जिसके बाद हनायामा जैक के पास जाता है और कहता है हे बिग फेला, तुम समझ रहे हो ना मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ। जहाँ जैक मन ही मन सोच रहा है कि ये है कौन जो मुझसे 2 सर छोटा है और फिजिकली भी मुझसे बहुत कमजोर है, पर फिर भी इसके अंदर कोई डर क्यों नहीं है और मैं आज तक ऐसे किसी से नहीं मिला हूँ, आखिर ये है कौन। पर यहाँ मुझे थोड़ा डाउट है कि आज तक हनायामा को जैक ने एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि हनायामा तो बाकी को बहुत टाइम से जानता है ना। और जैक की कितने ही फाइट्स में एरिना में हनायामा प्रेजेंट था। और अब इसके बाद हम हनायामा को टोकुगावा के सामने बैठा हुआ देखते हैं और वो टोकुगावा को समझा रहा होता है कि इन्हें तुम्हारी जगह पर लड़ना चाहिए। जिस पर टोकुगावा उससे पूछते हैं क्या तुम इनको लड़ते हुए देखना चाहते हो। जिस पर हनायामा कहते हैं कि लड़ाई को बीच में रोकने का एक प्राइज होता है और मैं कोई उधार नहीं छोड़ना चाहता। और वो ये कहते हुए वहां से चला जाता है, जहां वो तीनों उसे जाते हुए देख रहे होते हैं। और जैक टोकुगावा से पूछने लग जाता है कि आखिर ये बंदा है कौन। जिस पर टोकुगावा का कहना है कि ये एक रियल प्रो है जिसकी स्पेशलिटी स्ट्रीट फाइटिंग है और तुम कह सकते हो कि ये कई मायनों में तुमसे बिल्कुल उल्टा है। और एक चीज और, मैं तुम दोनों से वादा करता हूँ कि तुम दोनों की लड़ाई मैं ही करवाऊंगा। जिसके बाद हमें अंडरग्राउंड एरिना का एक ग्लिम्स देखने को मिलता है, जिस पर ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। इन दी एंड 2 चीजें हैं, जिनमें से पहली है कि ईमानदारी से कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि जैक पहले कभी हनायामा से नहीं मिला है, और दूसरी हनायामा हमेशा की तरह दिखा रहा है कि वो सबसे चैडेस्ट कैरेक्टर है। और अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आप अपने थॉट्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। एंड वेल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक इट, डोंट forget to subscribe. I hope you have a nice day and night. See you soon.